नमस्कार दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे कि बिहारी स्टेट 2025 की जो परीक्षा होने वाली है, मात्र 15 दिन आपको बचे हैं और 15 दिन में आपको सारे सिलेबस को कवर करना है। तो आप मेरे से जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। हम आपको वहाँ पर सारे सब्जेक्ट को पढ़ा देंगे। जो सारे सब्जेक्ट नहीं, मेरे सब्जेक्ट जो हिंदी में लगे हुए जो सारी यूनिट्स हैं, हम उनको कवर कर लेंगे। हम उनको कवर करेंगे। जैसे सिलेबस आप देखेंगे, उच्च माध्यमिक पेपर सेकेंड स्टेट 2023। तो 2023 में भी स्टेट में यही सिलेबस था, 2024 के स्टेट में भी यही सिलेबस था और 2025 के भी स्टेट में यही आपका सिलेबस है। ठीक, सिलेबस आपका सेम है। और आपको एक चीज़ बता दूं कि 150 में से आपको 75 नंबर चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो इस चीज़ को आप खास ख्याल रखिएगा। और ये जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, ये हिंदी देख रहे हैं और ये 100 मार्क्स का जो है हिंदी आपका आता है। ठीक, और 30 नंबर की आपकी आउट ऑफ टीचिंग आती है, 20 नंबर आपका अदर स्किल आता है। तो आपको हम यहाँ पर जो है अपने चैनल पर हिंदी आपको पढ़ाएंगे 100 नंबर की, और आर्ट ऑफ टीचिंग भी देखेंगे तो इसको भी पढ़वा देंगे। ठीक, तो आपको क्या करना है, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण पढ़ना, ये पेपर 2 है। ये पेपर 2 है, यानी 11 और 12 के लिए, यानी इंटरमीडिएट के लिए ये आपका सिलेबस 11 और 12 के लिए। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रचनाकार, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगति, प्रयोगवांग, नई कविता, हिंदी गद्य की विविध विधाओं में कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना। ठीक, हिंदी गद्य का नवीनतम स्वरूप आप देखेंगे तो इसमें संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी पढ़ना है। और आप इसके जब नीचे जाते हैं तो आप देखे हैं चयनित कहानियाँ। चयनित कहानियों में आप देखेंगे तो कानों में कंगना, उसने कहा था, कहानी का प्लॉट, पूस की रात, पंचलाइट, चीफ की दावत। चलिए अब चयनित उपन्यास में आपको क्या पढ़ना है। चयनित उपन्यास में आपको गोदान पढ़ना है, त्यागपत्र पढ़ना है, मैला आंचल पढ़ना है। ठीक, चयनित नाटक में आपको क्या पढ़ना है, चंद्रगुप्त पढ़ना है, आषाढ़ का एक दिन जो है क्या पढ़ना है। और चयनित निबंधों की जब बात आती है तो आप जानते हैं गेहूँ और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी को पढ़ना है। आचरण की सभ्यता, सरदार पूर्ण सिंह। ठीक, नाखून क्यों कटते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। श्रद्धा और भक्ति, रामचंद्र शुक्ल पढ़ना है। चयनित कवि और कविताओं में क्या पढ़ना है, विद्यापति पदावली संख्या। ठीक, संपादक कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक, संपादक कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी। देख देख राधा रूप अपार, पद संख्या 2। जय जय भैरवी, पद संख्या 3। कुंज भवन से निकसल रे, पद संख्या 59। तातल सैकत बार बिंदु सम, पद संख्या 254। ठीक, अब देखिए कबीर में कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है कबीर से। तो कबीर से जो आपको चीज़ें पढ़नी है, दुल्हन गावहु मंगला, चार झीनी झीनी बीनी चदरियाँ, काहे रे नलिनी। सूरदास में आपको पढ़ना है भ्रमर गीत सार, संपादक जिसके हैं रामचंद्र शुक्ल, पद संख्या 6, 9, 10, 108, 109। फिर जायसी से आपको क्या पढ़ना है, नागमती वियोग खंड पढ़ना है। तुलसी से आपको क्या पढ़ना है, रामचरितमानस, केवल अयोध्या खंड पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त से आपको क्या पढ़ना है, दोनों ओर प्रेम पलता है। चलिए नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, रामधारी सिंह दिनकर में जो कविता आपको हिमालय पढ़नी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जो है वह तोड़ती पत्थर। जयशंकर प्रसाद की आप देखेंगे तो तुमुल कोलाहल पढ़ना है। केदारनाथ अग्रवाल की देखेंगे तो मैंने उसको कहा। नागार्जुन को जब आप देखेंगे तो शासन की बंदूक। आरसी प्रसाद सिंह की जब देखेंगे तो जीवन का झरना। जानकी वल्लभ शास्त्री का देखेंगे तो मेहगीत। और काव्य शास्त्र का जब आप बात करते हैं तो काव्य शास्त्र में अगर आप देखें तो आपको रस, छंद, अलंकार पढ़ना है। व्याकरण की जब बात करते हैं तो सर्वनाम, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम, वाक्य संशोधन, ये पढ़ना है। प्रमुख हिंदी पत्र पत्रिकाएं। ठीक, पुरस्कृत रचनाएं, राजभाषा, राष्ट्रभाषा,
और सिलेबस ऑफ आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल में आपको जो है क्या पढ़ना है 2025। ये 23 आप मत देखिए, जो सिलेबस 23 का है वही सिलेबस 24 का है, वही सिलेबस 25 का है। ठीक, अब यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल जो 50 नंबर की होती है, जिसमें से आर्ट ऑफ टीचिंग जो है 30 नंबर की होगी, और फिर इसके बाद देखेंगे तो अदर स्किल जो है 20 नंबर की होगी। तो आर्ट ऑफ टीचिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है ये चीज़ें जान लीजिए। आर्ट ऑफ टीचिंग में टीचिंग एंड लर्निंग मीनिंग, प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है। टीचिंग ऑब्जेक्ट एंड इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जेक्ट एंड मीनिंग एंड टाइप एंड ब्लूम टेक्सोनॉमी आपको क्या करनी है, पढ़नी है। टीचिंग मेथड में आप जाएंगे तो टाइप्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ मेथड को पढ़ना है। लेसन प्लान आपको पढ़ना है, टाइप्स एंड लेसन प्लान के टाइप्स यानी प्रकार को पढ़ना है। फॉर्मेट यानी प्रारूप को पढ़ना है। वेरियस मॉडल यानी विभिन्न मॉडल को आपको पढ़ना है। माइक्रो टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस आपको पढ़ना है। इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम पढ़ना है। टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी पढ़ना है। क्वालिटी ऑफ टीचर्स को पढ़ना है। इवेल्युएशन एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग को पढ़ना है। करिकुलम को पढ़ना है। तो फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग को पढ़ना है। टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑन लर्निंग को क्या करना है, पढ़ना है। तो ये चीज़ें हैं। अदर स्किल में आपको क्या पढ़ना है, तो आप देखेंगे जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग। अच्छा, ये सब चीज़ें हो जाने के बाद आपको एक डर सा आ रहा है कि इतना सिलेबस कवर कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक ही मेरी सलाह है कि आप लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और मेरी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। हम आपको ई बुक देंगे, हम आपको पूरा कोर्स पढ़ाएंगे, हम आपको पिछले साल का पेपर देंगे, मॉक टेस्ट वगैरह सारा कुछ कराएंगे। 15 दिन के अंदर सारी चीज़ें हम कंप्लीट करा देंगे और आप जो है बेहतर, क्योंकि पिछले साल का जो अनुभव रहा है वो बहुत ही काम देगा। पिछले साल लाखों बच्चों ने 100+ नंबर और जिनमें से जो है 130+ नंबर लाने वाले 1000+ बच्चे थे। तो आप इस चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकते हैं क्या है कैसे। अच्छा, हिंदी वालों को एक समस्या होती है कि उन्हें मैथ नहीं आता, तो आप 20 नंबर छोड़ दीजिए अदर स्किल। आप 30 नंबर जो है यूट्यूब पे कई लोग फ्री पढ़ाते हैं और आप देखेंगे तो मैं भी इसको जो है आर्ट ऑफ टीचिंग को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दूंगा। और हिंदी का जो पूरा का पूरा सिलेबस है उसको तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, आप उसको जो है पढ़ ही सकते हैं। एक एक कविता, एक एक कहानी, पूरी कहानी पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ MCQ PYQ के साथ हम पढ़ाएंगे। तो आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद। और लेकिन एक चीज़ और कहना भूल गए कि आपका ये CBT कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा और कंप्यूटर बेस्ड पेपर में मैं आपको बता दूं, अगर आपको 50 क्वेश्चन आता है तो आप 90 क्वेश्चन ले जा सकते हैं। ये रणनीति मैं पेपर के एक दिन पहले बताऊंगा। धन्यवाद।